Women of about 5,000 villages got inspired and met together in meetings. और जो है 5,000 गांव में ही गोट इंस्पायर्ड प्रेरित हुई, मेट टुगेदर मिली एक दूसरे से इन मीटिंगों में। पास्ट रेजुलेशन फॉर इम्पोजिंग प्रोहिबिशन, उन्होंने प्रस्ताव पास किया किस लिए? फॉर इम्पोजिंग प्रोहिबिशन, कि वही पाबंदी लगाने के लिए। एंड सेंट देम टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और इसे किसे भेज दिया? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, डीसी को। द अर्क एक्विजिशन, जो शराब का ठेका था इन नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट वर पोस्टपोन 17 टाइम्स, इसको 17 बार पोस्टपोन किया गया। दिस मूवमेंट इन नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट स्लोली सेपरेड ऑल ओवर द स्टेट, यह आंदोलन नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में धीरे धीरे फैल गया पूरे राज्यों में। लिंकेज कड़िया, द स्लोगन ऑफ द एंटी अरक मूवमेंट वाज सिंपल, जो आंदोलन जो स्लोगन था एंटी अरक मूवमेंट का बहुत ही सिंपल था। प्रोहिबिशन ऑन द सेल ऑफ अर्क, कि वही अर्क की शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाए। बट दिस सिंपल डिमांड टच्ड अपॉन लार्जर सोशल, पर यह सिंपल जो मांग थी इसने लार्जर बड़ी संख्या में सामाजिक, आर्थिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ द रीजन, इसमें राजनीतिक मुद्दे भी थे क्षेत्र के। डैट अफेक्टेड वुमेन्स लाइफ, जो प्रभावित करती थी औरतों के जीवन को। एक क्लोज नेक्सस बिटवीन क्राइम्स एंड पॉलिसीज वाज एस्टेब्लिश्ड अराउंड द बिजनेस ऑफ अर्क, एक जो है इस क्राइम और राजनीति में एक बिजनेस था किसका? अर्क का, शराब का। द स्टेट गवर्नमेंट कलेक्टेड ह्यूज रेवेन्यूज, इससे क्या करती थी स्टेट गवर्नमेंट? इलेक्ट करती थी, कोलेक्ट का अर्थ इकट्ठा करती थी विशाल मात्रा में राजस्व बाय वे ऑफ टैक्सेस, किसके द्वारा? टैक्स के द्वारा। इम्पोर्ड ऑन द सेल ऑफ अर्क, जो लागू किया जाता था सेल की बिक्री पर। एंड वाज देयरफॉर नॉट विलिंग टू इम्पोज ए बैन, और इस पर नहीं चाहकर भी नहीं चाह रही थी क्या? बैन लगाना। ग्रुप्स ऑफ सोशल वुमेन, जो लोकल औरतें थी, ट्राई टू एड्रेस दिस कॉम्प्लेक्स इशूज इन देयर एजिटेशन अगेंस्ट अर्क, ये समूह स्थानीय औरतों का टू एड्रेस दिस कॉम्प्लेक्स, वो व्यक्त कर रही थी मुद्दों को इन देयर एजिटेशन में, अगेंस्ट अर्क, शराब के विरोध में। दे आल्सो ओपनली डिस्कस्ड, उन्होंने खुले रूप से वाद विवाद किया। द इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, किसके बारे में? घरेलू हिंसा के बारे में। देयर मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोवाइडेड ए प्लेटफॉर्म टू डिस्कस प्राइवेट इश्यूज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, यह आंदोलन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले समय में ही, प्रोवाइडेड ए प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है किसके लिए? टू डिस्कस करने के लिए प्राइवेट इश्यूज, जो प्राइवेट मुद्दे हैं इसमें डोमेस्टिक वायलेंस के। थस द एंटी अर्क मूवमेंट, जो एंटी अर्क मूवमेंट है, आल्सो बिकम पार्ट ऑफ द वुमेन मूवमेंट, ये अब क्या बन गया था? अब ये भाग बन गया था औरतों के आंदोलन का। अर्लियर वुमेन्स ग्रुप वर्किंग ऑन इशूज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, पहले औरतों का समूह कार्य करता था ऑन इशूज, इन मुद्दों पर, ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरेलू हिंसा है। द कस्टम ऑफ डाउरी, जो भाई दहेज प्रथा है, सेक्सुअल एब्यूज है। एट वर्क एंड पब्लिक प्लेसेस वर एक्टिव मेनली अमंग अर्बन मिडल, जो पब्लिक प्लेसेस हैं स्थानों पर एक्टिव मेनली अमंग अर्बन मिडल क्लास वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देयर वर्क लेड टू ए रियलाइजेशन डैट इशूज ऑफ इनजस्टिस, जो मुद्दे थे अन्याय के, टू वुमेन, औरतों के प्रति, एंड ऑफ जेंडर इनइक्वलिटीज, और जो लिंग के आधार पर असमानता थी, वर कॉम्प्लिकेटेड, ये बहुत ही जटिल थी इन नेचर, स्वभाव में।
During the decades of the 80s, women movement focused on issues of sexual violence against women. ड्यूरिंग द डिकेट्स इन दशकों में ऑफ द 80s में औरतों के आंदोलन फोकस्ड ऑन इशूज ये आधारित थे उन मुद्दों पर ऑफ सेक्सुअल वायलेंस जो सेक्सुअल वायलेंस थी अगेंस्ट वुमेन औरतों के विरुद्ध विद इन द फैमिली एंड आउटसाइड घर में और बाहर। दीज ग्रुप्स रैन ए कैंपेनियन इन समूह ने एक प्रचार किया अभियान चलाया अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ डाउरी किसके विरुद्ध में दहेज प्रथा के विरुद्ध में एंड डिमांडेड पर्सनल एंड प्रॉपर्टी और मांग की व्यक्तिगत की प्रॉपर्टी की लॉज बेस्ड ऑन द नॉर्म्स कि ये कानून होने चाहिए ऑफ जेंडर इक्वलिटी किसके समानता के लिंग के आधार पर समानता के। These campaigns contributed a great deal in increasing overall social awareness about women's question. इन कैंपेनियंस ने इन अभियानों ने कंट्रीब्यूटेड किया सहयोग दिया ए ग्रेट डील इन इंक्रीजिंग बढ़ावा देने में ओवरऑल सोशल अवेयरनेस सामाजिक जागरूकता अबाउट वुमेन्स क्वेश्चन जो औरतों के प्रश्न थे। फोक्स ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट ग्रेजुअली जो ये धीरे धीरे ये आंदोलन शिफ्टेड फ्रॉम लीगल रिफॉर्म टू ओपन सोशल कन्फ्रंटेशन इसको एक सामाजिक संघर्ष के रूप में प्रदान किया लाइक द वन वी डिस्कस्ड अबाउट जैसा कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। एज ए रिजल्ट द मूवमेंट में डिमांड ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप जो आंदोलन था इसकी मांगे थी समान प्रतिनिधित्व की टू वुमेन इन पॉलिटिक्स किसमें राजनीति में ड्यूरिंग द 90s जो 1990 में वी नोट दैट 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स हैव गारंटीड रिजर्वेशन टू वुमेन इन लोकल लेवल पॉलिटिकल ऑफिसेज कि हम जानते हैं कि 73वें और 74वें जो अमेंडमेंट किए गए उनमें गारंटी प्रदान की गई है रिजर्वेशन की औरतों के लिए इन लोकल लेवल पर। डिमांड्स फॉर एक्सटेंडिंग सिमिलर रिजर्वेशन जिसमें मांग की गई है सिमिलर समान रिजर्वेशन की इन स्टेट एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर हैव आल्सो बीन मेड ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल टू दिस इफेक्ट हैज़ बीन प्रपोज्ड एक संवैधानिक अमेंडमेंट बिल भी इसमें के बारे में प्रपोज किया गया प्रस्तावित किया गया बट हैज़ नॉट रिसीव्ड एनफ सपोर्ट फॉर द पार्लियामेंट येट परंतु इसने अभी तक पार्लियामेंट संसद के अंदर पूर्णतः समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। मेन अपोजिशन टू द बिल हैज़ कम फ्रॉम ग्रुप्स इंक्लूडिंग सम वुमेन ग्रुप्स हु आर इंसिस्टिंग ऑन ए सेपरेट कोटा फॉर दलित एंड ओबीसी वुमेन विद इन द प्रपोज्ड वुमेन्स कोटा इन हायर पॉलिटिकल ऑफिसेज जैसे कुछ औरतें ये भी मांग करती है जैसे दलितों के लिए और ओबीसी के लिए अलग सेपरेट कोटा है उसी प्रकार औरतों के लिए भी अलग से कोटा होना चाहिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन सोशल मूवमेंट्स that we discussed so far raised various issues about the model of economic development that so सामाजिक आंदोलन that we discussed so far raised various issues जिसमें हम विभिन्न मुद्दों के बारे में उठाए about the model of economic development that in India had adopted at the time of independence. Chipko movement brought out the issues of ecological depletion where the farmers complained of neglect of agriculture sector। इसमें अलग अलग मुद्दे थे जैसे चिपको आंदोलन किस मुद्दे को उठाया इको पारिस्थितिकी पतन का जो मुद्दा है फार्मर ने कंप्लेंट की थी किसकी नेगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर की। सोशल एंड मटेरियल कंडीशन सामाजिक और भौतिक कंडीशन ऑफ दलित लेड टू देयर मास स्ट्रगल्स इसके कारण जो विशाल स्ट्रगल था वेयर एज द एंटी अर्क मूवमेंट फोकस्ड ऑन द नेगेटिव फॉल्स ऑफ व्हाट वाज कंसिडर्ड डेवलपमेंट इसको भी एक नेगेटिव नकारात्मक फल समझा जाता था व्हाट वाज कंसिडर्ड डेवलपमेंट जिसको वो विकास समझते थे।
The issue implicated in all these movements was made explicit by the movement against displacement caused by huge developmental projects. द इशू जो मुद्दे इम्प्लीट किए गए इन ऑल दीज मूवमेंट्स वाज मेड एक्सप्लिक्ट बाय द मूवमेंट अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट कर्ड बाय ह्यूज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। डिस्प्लेसमेंट किया गया था, विस्थापित किए गए थे, किसके कारण? विकास के कारण। इसमें सरदार सरोवर प्रोजेक्ट्स एन एम्बिशियस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन द नर्मदा वैली of central India in early 80s. The project consisted of 30 big dams, 135 medium-sized and around 3,000 small dams to be constructed. इनका निर्माण किया गया ऊंदा नर्मदा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज और इसकी सहायक नदियों पर डेट फ्लो अक्रॉस 3 स्टेट्स जो बहती थी 3 राज्यों में ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इन गुजरात एंड द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश वर टू ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बिगेस्ट मल्टीपर्पज डैम्स प्लान्ड अंडर द प्रोजेक्ट। नर्मदा ये आंदोलन ए मूवमेंट टू सेव नर्मदा opposed the construction of these dams and questioned the nature of ongoing developmental projects in the country. नर्मदा बचाओ आंदोलन था, एक आंदोलन था टू सेव नर्मदा, नर्मदा को बचाने का। अपोज्ड था किसके लिए? द कंस्ट्रक्शन जो निर्माण किया गया था ऑफ दिस डैम्स एंड क्वेश्चन द नेचर ऑफ ऑन गोइंग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज ए मल्टी-पर्पज मेगा स्केल डैम. Its advocates said that it would benefit huge areas of गुजरात. इससे क्या एडवोकेट किया गया कि इससे गुजरात का बहुत बड़ा क्षेत्र जो है बेनिफिट होगा एंड द 3 adjoining states in terms of availability of drinking water and water for irrigation, generation of electricity and increase agriculture production. इसके कारण क्या होगा? एग्रीकल्चर में, इरिगेशन सिंचाई के कार्य में, ड्रिंकिंग के कार्य में, ड्रिंकिंग पीने का पानी और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बिजली के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी एंड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर उत्पादन में भी वृद्धि होगी। मैनी मोर सब्सिडरी बेनिफिट्स, ज़्यादातर जो सब्सिडरी बेनिफिट्स लाइक इफेक्टिव फ्लड एंड, इसमें ज़्यादा जो फ़ायदा होगा जो फ्लड क्षेत्र हैं एंड ड्रोट कंट्रोल इन द रीजन, और इससे ड्रोट का अर्थ अकाल पर भी नियंत्रण होगा क्षेत्र में। वर लिंक टू द सक्सेस ऑफ दिस डैम इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम 245 विलेजेस फ्रॉम दिस स्टेट्स वर एक्सपेक्टेड टू गेट समबर्ड। इसमें 245 गांव हैं वो इसमें सबमर्ज्ड हो जाएंगे, मिल जाएंगे। It required relocation of around 2.5 lakh people from these villages. इनको दूसरी जगह बसाने की ज़रूरत है इन लोगों को जो गांव के हैं, एंड 1.5 लाख जो 50,000 लोग हैं people from these villages. Issues of relocation and proper rehabilitations of the project affected people were first raised by local activist groups. It was around 1988 and 89 that the issues crystallized under the banner of the NBA. ये किसके उसमें आया है? 1988 और 89 में ये मुद्दे किसके अंडर में? NBA, एक लूज कलेक्टिव ऑफ लोकल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। डिबेट्स एंड स्ट्रगल्स, इस पर बहस और संघर्ष। सिंस द its inception, the NBA linked its opposition to the Sardar Sarovar projects with larger issues concerning the nature of ongoing development projects, efficiency of the model of development that the country followed, and about what constituted public interest in a democracy. It demanded that there should be a cost-benefit analysis of the major developmental projects completed in the country so far. The movement argued the larger social cost of the development projects. जो आंदोलन है इसमें अर्ग किया गया कि लार्जर
बड़ी संख्या में सामाजिक जो कॉस्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मस्ट बी कैलकुलेटेड इन सच एन एनालिसिस, इसमें जोड़ा जाएगा इस विश्लेषण से। द सोशल कॉस्ट इंक्लूडेड, जो सामाजिक कॉस्ट है इंक्लूडेड शामिल की गई फॉरेस्ट, जिसमें फॉरेस्ट किया गया रीसेटलमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल, जो प्रोजेक्ट से अफेक्टेड लोग हैं, ए सीरियस लॉस ऑफ देयर मीन्स, उनका जो सीरियस लॉस है, ऑफ लिवलीहुड, उनकी आजीविका का, एंड कल्चर, उनकी संस्कृति का, एंड डिप्लेशन ऑफ इकोलॉजिकल रिसोर्सेज, और किस में डिप्लेशन आएगा, इसमें कमी आएगी इकोलॉजिकल, जो पारिस्थितिकी संसाधन हैं, इसके कारण। इंसेंशली द मूवमेंट डिमांडेड प्रॉपर एंड जस्ट रिहेबिलिटेशन, इसके लिए क्या जरूरत है, मांग की गई प्रॉपर एंड जस्ट रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑल दोज who were directly or indirectly affected by the project. The movement also questioned, जो आंदोलन है इसमें क्वेश्चन किए गए the nature of decision making process that go in the making of mega scale developmental projects. The NBA instituted that local communities must have a say in such decision and they should also have effective control over natural resources like water, land and forest. द मूवमेंट आल्सो आस्क्ड, जो आंदोलन में कहा गया वह ने डेमोक्रेसी की आंदोलन में शुड सम पीपल की लोग होने चाहिए बी मेड द टू सैक्रिफाइस, कि वो सैक्रिफाइस करे, त्याग करे, फॉर बेनिफिटिंग अदर्स, दूसरे के बेनिफिट के लिए। ऑल दिस कंसिडरेशंस, ये सारी समझ लेड द NBA टू शिफ्ट फ्रॉम इट्स इसेंशियल डिमांड, इसमें शुरुआत की गई फॉर रिहेबिलिटेशंस टू इट्स पोजीशन, जिसमें रिहेबिलिटेशन के कारण, दोबारा बसने के कारण, टू इट्स पोजीशन ऑफ टोटल अपोजिशन टू द डैम, इसमें कि वही रिहेबिलिटेशन के कारण टू इट्स पोजीशन, इसकी स्थिति जो टोटल अपोजिशन टू द डैम की जो अपोजिशन है विपरीत हो जाएगी बांध के कारण। लोगों ने इसमें NBA ने समझा कि लोगों को कि अपने दूसरों के हित के लिए अपने हित छोड़ देने चाहिए। Arguments and agitation to the movement met vociferous opposition in the states benefiting for the project, especially in Gujarat. At the same time, the point about right to rehabilitation has been now recognized by the government and the judiciary. A comprehensive का अर्थ है एक व्यापक नेशनल रिहेबिलिटेशन पॉलिसी फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट इन 2003 can be seen as an achievement of the movements like the NBA. However, its demand to stop the construction, जैसे इसकी मांग थी क्या रोकना कंस्ट्रक्शन को ऑफ द डैम, was severely criticized, जिसकी कठोर रूप से क्रिटिसाइड किया गया by many of the obstructing the process of development, denying access to water and to economic development for many. The Supreme Court upheld the government decision to go ahead with the construction of the dam while also instructing to ensure proper rehabilitation. इसको क्या वो बताया, क्या सलाह दी कि वही इनके लिए प्रॉपर रिहेबिलिटेशन किया जाए। नर्मदा बचाओ ये आंदोलन continued a sustained agitation for more than 20 years. It used every available democratic strategy to put forward its demands. These included appeals to the judiciary, mobilization of support at international level, public rallies in support of the movement, and a revival of forums of satyagraha to convince people about the movement position. इसके लिए अनेक आंदोलन किए गए, जैसे सत्याग्रह है, इसमें कन्विंस पीपल, जिसमें लोगों को कन्विंस किया गया अबाउट द मूवमेंट पोजीशन। हाउएवर द मूवमेंट कुड नॉट गार्नर मच सपोर्ट अमंग द मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग द अपोजिशन पार्टीज। इन फैक्ट द जर्नी ऑफ द नर्मदा बचाओ आंदोलन डिपिक्टेड ए ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ disjunction between political parties and social movements in Indian politics. By the end of the 90s, however, the NBA was not alone.
There emerged many local groups and movements that challenged the logic of large scale developmental projects in their areas. Around this time, the NBA became part of larger alliance of people movement. ये सम एक अलाइंस बन गया लोगों के लिए, लोगों के आंदोलन के लिए, डेट आर इन्वॉल्व जिसमें शामिल है इन स्ट्रगल्स फॉर सिमिलर इशूज इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री। लेसन फ्रॉम पॉपुलर मूवमेंट्स, क्या सीख मिलती है इन आंदोलनों से?